अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी सिस्टर भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेड कार्ड शेयर कर रही हूँ जो कि क्रायोन स्टिक्स में है। और सो गाइस, सबसे पहले जो है वो आप अपना शेड कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लें कि आप लोगों की जो स्किन टोन है वो किस तरह की है। 1W 2W 3W 4W 7W 38 है, 36 है, या फिर जो है वो 45 है, आइवरी है, F1 है। तो ये सारे शेड जो क्रायोन टीवी स्टिक्स में होते हैं, ये सब के सब जो है वो मैंने शेड कार्ड के ज़रिए मेंशन कर दिए थे स्टार्ट में। आप लोग वहाँ से जो है वो अपना शेड कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लें कि आप लोगों का एग्जैक्ट जो टोन है आप लोगों की स्किन की वो किस तरह की है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अपना शेड कार्ड जो है के ज़रिए से जो है वो मालूम हो गया कि आप लोगों का स्किन टोन किस तरह का है। उसके बाद देन आपने अपनी बेस जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और बेस हमेशा जब भी आप सिलेक्ट करें, सबसे पहले आपने अपनी स्किन, अगर आपने फेयर में जाना है और आपका डार्कर टोन है तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लें। और प्रेप करने के बाद जो है वो आप एज अ जो है वो मॉइस्चराइज़र लगा लें। उसके बाद देन आपने जो है वो कोई भी अच्छा सा ये प्राइमर लगा लें। प्राइमर लगाने के बाद अपनी स्किन को जो है वो अच्छे से प्रेप कर लेना है। प्रेप करने के बाद जो है वो आपने अपनी बेस बनानी है। इससे आपकी बेस जो है वो बहुत फ्लॉलेस और ज़बरदस्त आपकी बेस बनती है। और सबसे पहले मैंने बेस बनाने के लिए जो है वो प्राइमर यूज़ कर लिया है और इसको स्किन में पेनिट्रेट करना है। और 2 मिनट के लिए, हमेशा प्राइमर यूज़ करने के बाद 2 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो करना है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेड शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने क्रायोन में आप लोगों को दिखाया 1W चाइनीज़ और F1। और इसके अलावा जो मेरे पास मिस रोज़ की फाउंडेशन पड़ी हुई है, ये है जी आइवरी शेड। ठीक है, फेयर शेड है ये। और यहाँ पे भी मैंने सबके सब शेड जो हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लिए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप लोगों की जो स्किन टोन है वो किस तरह की है। और इसके साथ मैंने एक पैलेट भी रखा हुआ है जो कि जो क्रायोन स्टिक्स में हमारे पास शेड होते हैं, सेम उसी के साथ का ये पैलेट है। और इसमें भी मेरे पास, इस पैलेट में जो आप 4 कलर देख रहे हैं, इसमें भी मेरे पास जो है वो ये शेड है 38 है, 36 है और इसके अलावा 45 है। ठीक है, और जो ज़्यादा फेयर कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है वो 1W से मिलता जुलता शेड है। तो इस तरह से मैंने ये सब के सब शेड जो हैं ये आप लोगों के साथ शेयर किए कि मेरे पास जो है वो कौन कौन से कलर्स हैं। अब उसके बाद जब आपने अपनी बेस बनानी है, चाहे आपका जो कलर है वो किसी भी लेवल का है, लेकिन सबसे पहले जो है, अगर आप लोग जो है फेयर आपका कलर है तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट फेयर बेस लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले आपने अपने फेस को जो है वो कैमोफ्लेज करना होता है। उसके बाद अगर आपके फेस पे जो है वो पिगमेंटेशन है या फिर एक्नी के निशान है और आपका कलर जो है वो फेयर है, लेकिन उससे पहले भी आपने जो है वो अपनी स्किन को अच्छे से जो है वो करेक्टर की हेल्प से जो है वो अपने चेहरे को करेक्ट करना होता है। देन उसके बाद आपने अपनी बेस बनानी होती है। अगर आप फेयर हो तो आप डायरेक्ट फेयर में चले जाओगे तो आपकी बेस ख़राब नहीं होगी। बेस हमेशा उन लोगों की ख़राब होती है जिनका कंप्लेक्शन जो है वो डार्क टोन में होता है और वो डायरेक्ट जो है वो फेयर टोन में जो है वो स्टिक उठा के एज इट इज़ अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर उनकी बेस जो है वो ग्रे हो जाती है। ठीक है, हमेशा जो फेयर नंबर, जिनका फेयर टोन होती है, उनकी बेस कभी भी ग्रे नहीं होती, क्योंकि उनका जो एग्जैक्ट कलर है वो होता ही फेयर है। तो वो लोग कभी भी डार्क टोन की जो है वो स्टिक या फाउंडेशन यूज़ नहीं करते, वो अपने स्किन टोन के हिसाब से फेयर ही लगाते हैं। तो फिर उनकी बेस जो है वो कभी भी डार्क टोन में नहीं जाती, ग्रे टोन में नहीं जाती, बेस ब्लैक नहीं होती। हमेशा बेस उन लोगों की ब्लैक होती है जो लोग जो है वो डार्क टोन के होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट जो है वो फेयर की तरफ जाते हैं और उनकी थोड़ी देर के बाद बेस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उनका जो फेस है वो डल लगता है, ग्रे लगता है, ब्लैक लगता है और उनकी बेस जो है वो बहुत ख़राब लुक में नज़र आती है देखने में। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है वो मैंने डार्क टोन में सबसे पहले अपने फेस पे जो है वो अप्लाई किया डार्क टोन का फाउंडेशन, या डार्क टोन की कोई भी स्टिक हो, डार्क टोन में कोई भी आपके पास स्टिक पड़ी हो, 38 पड़ी हो, कोई भी पड़ी हो डार्क टोन में। ठीक है, पहले आपने वो ही अप्लाई करनी है। मीन्स दैट अगर आपका कलर कंप्लेक्शन जो है वो 38 है तो आपने सबसे पहले 38 ही अपने फेस पे लगानी है। देन उसके बाद आपने जो है वो फेयर टोन में जाना है। फिर आप बेशक आइवरी यूज़ करो, 1W यूज़ करो या फिर जो है वो F1 यूज़ करो।
तो आपकी बेस जो है वो कभी भी ग्रे नहीं होती। मेरा बात समझाने का आप लोगों को ये मकसद है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 1W जो है वो इस पे अप्लाई की, लेकिन उससे पहले जो है वो मैंने डार्क टोन की जो स्टिक है वो यूज़ की हुई थी, इसलिए मेरी बेस ये कभी भी ग्रे नहीं होगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी और एज़ इट इज़ ही मेरा मेकअप ऐसा ही रहेगा जिस टोन में आप लोगों को नज़र आ रहा है। क्योंकि बेस जो है वो ऑक्सीडाइज़ ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसके नीचे जो है वो डार्क टोन पहले जो है वो यूज़ की थी बेस बनाने से पहले, ठीक है। और ट्रायल ऑन स्टिक में जो है वो ये सबसे फेयर नंबर जो है ना यही वाले होते हैं, 1W, F1, आइवरी, ये सारे शेड जो है वो इसमें फेयर टोन में होते हैं। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को जो है वो एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो डार्क टोन की जो है वो ब्राइडल आई है, लेकिन हमने उसको जो है वो फेयर टोन में दिखाना है, ठीक है। लेकिन उसका बेस कभी भी ग्रे नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंककि हम लोगों ने जो है वो पहले उसकी स्किन टोन के हिसाब से कलर लगाया हुआ होता है, देन उसके बाद हम लोग जो है वो फेयर की तरफ जाते हैं। तो कभी भी जो हमारा कम्प्लेक्शन है वो डार्क नहीं होता, ग्रे नहीं होता और बेस हमारी एज इट इज़ रहती। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डिटेल के साथ मेरी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपका स्किन टोन कोई भी है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना कलर जो है वो चूज़ करना होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी बात क्लियरली समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज़ मैं डिटेल के साथ जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।